this is Neha. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So here I am come back again with an reaction video. एंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। आज हम फैक्ट्स सुनेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट इस्लाम और कुरान की जो सच्चाई है वो आज हम जानेंगे। सो मुझे ये वीडियो जो है सजेस्ट हुई यूट्यूब पे, तो मेरा मन किया कि क्यों ना रिएक्शन इसे भी दिया जाए कि कुरान क्या है, कुरान की असली सच्चाई जानी जाए। एंड ये जो वीडियो है डार्क मिस्ट्री चैनल है, वहां से मैंने ये वीडियो उठाई है। सो देखेंगे कि कुरान की क्या सच्चाई है। एंड मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सो मैं तो फर्स्ट टाइम ही ये रिएक्शन कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम इनके बारे में जान रही हूँ। सो अगर कहते हैं कि कुछ नाम मुझे पता चले, मैं कुछ उल्टा बोल दूँ, सो आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, सॉरी। सो देखेंगे कि क्या कुरान की सच्चाई है। और बाकी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड आपको किसी भी पाकिस्तानी सॉन्ग पे या किसी भी पाकिस्तानी कोई भी चीज़ है उस पर आपको रिएक्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया होता है, आप वहां जाके क्लिक करो, आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे पहुंच जाओगे। सो अभी चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या सच्चाई है। डिस्क्लेमर। आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल डार्क मिस्ट्री में। 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित था, सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी। इसीलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मॉरिस ने परीक्षण किए। आज इसी सिलसिले में हम लेके आए हैं फिरौन की लाश पर परीक्षण करके डॉक्टर मॉरिस को कुरान की सत्यता पर विश्वास हुआ। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे जानते हैं। परीक्षण से डॉक्टर मॉरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति के ये मृत देह है उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को उस मृत शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ ही ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ ही समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मॉरिस के समक्ष अब भी एक पहेली थी कि आखिर ये शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये मृत देह उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा और उनके अनुयायियों का कत्ले आम कराना चाहा था, क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। मॉरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि इस मृत देह के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई। और जबकि इस लाश के अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद भी नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनकी कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिखी गई है। इस शरीर की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मॉरिस या अन्य वैज्ञानिक जब पता ना लगा सके, तो इसे ईश्वर के चमत्कार के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता था। बाइबिल के आधार पर भी मृत देह के मिलने की लोकेशन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 वर्ष की उम्र होने के कारण मॉरिस को ये विश्वास तो हो रहा था कि ये शरीर फिरौन का ही है। अतः डॉक्टर ने फिरौन के विषय में अधिक जानने के लिए तौरात शरीफ यानी कि बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट का अध्ययन करने का निर्णय किया। लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा, लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक न था। मॉरिस के जहन में कई सवाल खटकते रहे और आखिरकार वो इन सवालों के जवाब हासिल करने सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने
लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन के मृतदेह के परीक्षण में जो पाया वो बताया। उसी वक्त डॉक्टर मॉरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी कि इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। सूरह यूनुस आयत 92। इस आयत का डॉक्टर मॉरिस बुकाए पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया और इस पवित्र कुरान पर विश्वास कर लिया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल डॉक्टर मॉरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंसी चमत्कारों के विषय में ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी थी। अगर आपको भी लगता है कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह हो सकता है आपके शेयर करने से किसी गैर मुस्लिम को कुरान और सुन्नत पर गौर व फिक्र करने की अल्लाह तौफीक दे दे और ये उनके लिए हिदायत और आपके लिए सवाब जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा मतलब अगर जब किसी की डेथ होती है तो वो डेड बॉडी जो होती है वो हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाते, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही सही, लेकिन उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग पड़ती है। तो ये 3000 साल पुरानी 1890 में मतलब फिरौन कोई थे एंड उनकी जो लाश है, मतलब डॉक्टर मुझे नाम भूल गई, डॉक्टर का पता नहीं क्या नाम है, लेकिन डॉक्टर उनको ये मतलब कबूल करना पड़ा, इस्लाम कबूल करना पड़ा। वो कुरान को मान गए कि हाँ ये सच्ची ईश्वर का ही सब किया जा रहा है, क्योंकि साइंस जो है साइंस उसके आगे हार चुकी थी। जो मतलब उनको साइंस में सब कुछ मतलब कि साइंटिफिकली पता चला कि लाइक ये जो इसकी लाश है वो पानी में समुद्र में डूब के मतलब उनकी डेथ हुई थी। वो लोगों को पहले से ही पता, तो वो मतलब शौक थे कि ये सब कैसे हो सकता है। देन बहुत टाइम के बाद इटली में शायद या फिर कहीं और वहाँ पे साइंटिफिकली इसको अच्छे से चेक किया गया, लेकिन फिर जो है डॉक्टर मॉस्की ऐसा नाम है उनका, उन्होंने फिर फाइनली कुरान को एक्सेप्ट कर लिया, इस्लाम को उन्होंने मान लिया और वो फिर से अपने देश में वापस आ गए और उन्होंने साइंस पे और कुरान पे रिसर्च करा। तो मतलब बहुत ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज हैं। मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि मतलब इतने टाइम पुरानी बॉडी, मतलब बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं हुआ, सड़ी गली नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको, ये एक चमत्कार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो मुझे अभी मेरा मतलब भी ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं और ज़्यादा देखूं, तो आप बताना कि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊं, क्योंकि मुझे तो बहुत सही लगी ये इनकी मिस्ट्री। एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा था जब ये बीच में इसके विजुअल्स ऐसे थे ना ड्रामे वाले। सो गाइज ये रही एंड होप्सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो जिन को नहीं पता था सो उनको यहाँ से पता चल गया होगा एंड मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिल गई। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते जाएं एंड सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। सो बाय।